नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं नई कहानी जिसका शीर्षक है मोची और साधु। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था। वो एक दयालु और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत गरीब भी था। एक दिन एक भिक्षु दूर के मठ की ओर जाते हुए गांव से गुजरा। मोची साधु की शांति और बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे रात के लिए अपने साधारण घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने मोची का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे रोटी और पनीर का सादा भोजन करने बैठ गए। जब वे खाना खा रहे थे, मोची ने भिक्षुक को गुजारा करने के लिए अपने संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने शिकायत की कि जीवन अनुचित था और वह बेहतर के हकदार थे। साधु ने मोची की शिकायत धैर्यपूर्वक सुनी। जब उसकी बात पूरी हो गई तो साधु शांति से बोला, मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चुनौतियां स्वयं नहीं है जो हमें पीड़ित करती हैं। यह उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण है। यदि हम अपनी चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। उन्हें आशीर्वाद में बदलो। मोची साधु की बात से हैरान हो गया। लेकिन मैं अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में कैसे देख सकता हूँ? उसने पूछा। मैं गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? साधु मुस्कुराया। उन्होंने कहा, गरीबी में भी विकास की गुंजाइश हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप आभारी होना सीख सकते हैं, भले ही वो कम हो। आप उन लोगों के प्रति दयालु होना भी सीख सकते हैं जो कम भाग्यशाली हैं। और आप सरलता से और बिना लालच के जीना सीख सकते हैं। मोची ने साधु की बात को दिल पर ले लिया। उसने अपने जीवन में आशीर्वादों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना भी शुरू कर दिया, भले ही उनके पास खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। और उसने अधिक सरलता से और बिना लालच के रहना सीखा। समय के साथ मोची का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। वो अधिक खुश और अधिक संतुष्ट हो गया। वो अपने काम में और भी सफल हो गए और उसने पाया कि उसके पहले से कहीं अधिक मित्र और प्रियजन हैं। एक दिन साधु गांव लौटा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मोची कितना बदल गया है। वो अब समुदाय का एक समृद्ध और सम्मानित सदस्य था। भिक्षु ने कहा, मेरे मित्र, तुमने सुखी जीवन का रहस्य जान लिया है। तुमने सीख लिया है कि चुनौतियां बाधाएं नहीं, बल्कि विकास के अवसर हैं। मोची मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मुझे वो सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं कभी भूल नहीं सकता। नैतिक रूप से ज्ञानवर्धक सीख। मोची और साधु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम खुश और संतुष्ट रहना चुन सकते हैं। हम अपनी चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में भी देखना चुन सकते हैं। लेखिका हर्षा दलवारी तनु।